इस समय हम कटंगी क्षेत्र के ग्राम पवनिया में मौजूद है। आप मेरे पीछे जो कृषि भूमि देख रहे हैं, ये सालिक राम टेमरे और उनके भाई डूली राम टेमरे की कृषि भूमि है। बताया जा रहा है कि इसी से सटकर जो आप साइड में देख रहे हैं, ये जो माइंस का काम यहाँ पर चल रहा है, ये सुखदेव प्रसाद गोयनका माइंस के द्वारा यहाँ पर खनन किया जा रहा है, जिसे बाकायदा भारत सरकार के खनन मंत्रालय से 20 एकड़ पर खनन के लिए लीज मिली हुई है और ये लीज करीब 60 साल के लिए बताई जा रही है। लीज के एवज में उन्हें अपनी संबंधित चिन्हांकन वाली जो भूमि है उसी से खनन करना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा साल 2016 में यहाँ पर जो किसान परिवार है सालिक राम टेमरे, उनकी कृषि भूमि में भी कुछ हद तक खनन किया गया है। इस बात का जब पीड़ित परिवार को पता चला तो उन्होंने इस संबंध में पहले स्थानीय तहसीलदार कार्यालय, फिर एसडीएम कार्यालय और जिला प्रशासन तक को शिकायत की। शिकायत के बाद आरआई के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, परीक्षण किया गया, सीमांकन किया गया, जिसमें ये पाया गया कि पीड़ित परिवार यानी कि किसान परिवार की लगभग 80 डिसमिल भूमि पर सुखदेव प्रसाद गोयनका के द्वारा जो माइंस कंपनी है उसके द्वारा अवैध तरीके से खनन करते हुए लाखों की मैंगनीज निकाल ली गई। इसी को लेकर पीड़ित परिवार के द्वारा पुनः शिकायत की गई, लेकिन शिकायत का किसी भी प्रकार से हल नहीं हुआ। बाद में अधिकारियों ने इसमें टाल मटोल करते हुए लंबे समय तक पीड़ित परिवार को झांसे में रखा। आखिरकार पीड़ित परिवार को यह एहसास हो गया कि प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह की कार्रवाई उनके पक्ष में नहीं हो रही है, जिसे लेकर उन्होंने सिविल कोर्ट कटंगी में केस दायर कर दिया। यह केस फिलहाल विचाराधीन है, लेकिन इसे लेकर पिछले साल 23 मार्च 2023 में भी इनकी ओर से एक शिकायत हुई थी, जिसे लेकर जब बीजीटी मीडिया ने मौके पर पहुंचकर एक कवर स्टोरी के माध्यम से इस मामले को सामने लाया था, उसके बाद जिला प्रशासन से कलेक्टर साहब के द्वारा स्वयं इस मामले में जांच का आश्वासन दिया गया, लेकिन उनके द्वारा जांच के लिए तो कहा गया, परंतु कोई भी अधिकारी उसके बाद यहाँ पर मौके पर सीमांकन के लिए या फिर जांच के लिए नहीं पहुँचा। लिहाजा पीड़ित परिवार ने इस पूरे प्रकरण को सिविल कोर्ट कटंगी में लगा दिया है। अब फिलहाल तो केस विचाराधीन है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा माना जाता है विचाराधीन केस में जो संबंधित किसी भी तरह का कार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर सुखदेव प्रसाद गोयनका के द्वारा यहाँ पर जो अवैध तरीके से खनन किया गया है 80 डिसमिल भूमि पर, वहाँ पर अब भरण शुरू कर दिया गया है, यानी कि उस गड्ढे को पूरने का काम, पाटने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त इस खेत के मालिक और पीड़ित परिवार मौजूद है। चलिए हम उनसे चर्चा करते हैं और समझते हैं इस अवैध खनन की वजह से उनके जीवन पर, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है और वो प्रशासनिक कार्यवाही से आखिरकार संतुष्ट क्यों नहीं हुए, जो उन्हें कोर्ट की ओर रुख करना पड़ा है। आपको कब पता चला कि आपकी 80 डिसमिल भूमि पर खनन हो गया है? वो क्या है जी, जैसे सीमांकन किए ना, उस समय हमको पता चला कि सही में हमारी जगह इधर में है। और पटवारी को भी बोला था, हाँ यार बोला यहाँ तक तो तुम्हारी जगह है, लेकिन है बोला उसने, लेकिन हमको ये नहीं बताया कि जगह तुम्हारी सही में ये है कह के। अच्छा, कलेक्टर साहब इसमें बोल रहे थे कि इसकी दोनों तरफ से हम जांच करवाएंगे के हाँ। तो क्या उसके बाद में कोई अधिकारी आए थे? एक आध बार कोई अधिकारी नहीं आए। नहीं, सुनने में आया था कुछ कर्मचारी आए थे एक बार और। वो बारिश में आया था सर, बारिश में सीमांकन थोड़ी होता है। अच्छा, नहीं किए? नहीं किए, फिर चली गए। तो अब आप लोगों ने केस लगाया है, तो क्या उम्मीद कर रहे हो? हम उम्मीद तो कोई नजर ही नहीं आ रही है अपने में, कैसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं समझ ही नहीं आ रहा है। इसी से जो हमारा बड़ा भाई जो डूली राम जी टेमरे है, इसकी मृत्यु हो गई अटैक आने के बाद। अच्छा, तो दोनों भाइयों की ज़मीन पर है क्या ये? जी हाँ, हमारे शामिल खाते में जगह है। बड़ा भाई मेरा डूली राम है, मेरा नाम सालिक राम है। तो कुल मिलाकर यह शामिल खाते की कृषि भूमि है। डूली राम टेमरे और सालिक राम टेमरे ये दो भाई हैं, दोनों कृषक परिवार से आते हैं और इनके द्वारा यहाँ पर बरसों से खेती की जा रही थी। लेकिन साल 2016 में जब सुखदेव प्रसाद गोयनका माइंस को यहाँ पर 20 एकड़ में खनन के लिए लीज मिली, तो उनके द्वारा यहाँ पर अवैध तरीके से इन दोनों भाइयों की कृषि भूमि पर
खनन करते हुए करीब करोड़ों की मैंगनीज निकाल ली गई, ऐसा बताया जा रहा है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर आप ये गहरी हुई खाई को भी देख सकते हैं, जहां पर ब्लास्टिंग के माध्यम से लाखों की करोड़ों की मैंगनीज यहां से निकाल ली गई है।